जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में कोई न्याय। कथा कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी। सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को माने वो आपका और मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगा तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान दूंगा उनको जाकर के। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोले ठीक है तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लगकर बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत जब तुम कलयुग में जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। कलयुग के अंत में, कलयुग में नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा। देवी देवल पूजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत झूठे जब तब मन लाऊं। अर्जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घट चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा। मालिक को मालूम था कि पहले ये बक लेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेजूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। पूरा विश्व मेरा दीक्षित होगा, मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का। और कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे, उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है, मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था। कलयुग 5505 सन 1997 में बीता। उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने आज्ञा दे दी थी, बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद
1999 में दया करी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहां फिर प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताऊं, नकली गांव गांव में ठग बैठे विरोध करवा दे, जनता को भुका कर झूठा है, कपटी है। लेकिन भगवान का वचन था इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी। पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से फिर सेट कर लूंगा इन्हें, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे मुझे जानेंगे कैसे। ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे हम अनुरूप प्रयोग करेंगे। अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए आपको शिक्षित किया है। इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीवोगे तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत्य नाम और